दोस्तों, अपने देश में 70% लोग ऐसे हैं जो अपने प्राइवेट नौकरी से दुखी हैं। किसी को टाइम पे सैलरी नहीं मिलती तो किसी को टाइम पे छुट्टी नहीं मिलता, तो किसी को समय से ज़्यादा काम करवा के पैसे नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं हम सब अपनी इस प्राइवेट नौकरी से दुखी हैं और ऐसे में हम सब के दिमाग में एक बात हमेशा चलता रहता है कि कुछ फिक्स मंथली इनकम का, कुछ रेगुलर इनकम का इंतजाम जुगाड़ हो जाए तो मैं इस नौकरी से आज़ादी पालूँ। दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, म्यूचुअल फंड का SWP प्लान। आप म्यूचुअल फंड के SWP प्लान में इन्वेस्ट करके एक फिक्स रेगुलर इनकम ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SWP प्लान क्या होता है, कैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कितना इन्वेस्ट करने पे कितने का रेगुलर इनकम हो सकता है, मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिल सकता है, अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट नहीं है तो भी आप कैसे SWP प्लान से एक रेगुलर इनकम का जरिया बना सकते हो। ये सारी बातें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन वंसियार में। दोस्तों, मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वंसियार की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं कि SWP प्लान क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए, जैसे आप SIP करते हो, एक फिक्स डेट को एक फिक्स अमाउंट तय करते हो और उसी डेट को उतना अमाउंट आपके खाते से कट के इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक इसके उल्टा SWP प्लान में यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, इसमें आप डेट तय करते हो, अमाउंट तय करते हो और जो भी आपका पोर्टफोलियो होता है उसमें से उतना पैसा कट के आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यानी कि SWP करने के लिए आपको एक लमसम अमाउंट चाहिए होगा। अगर लमसम अमाउंट नहीं है तो क्या करना है, ये भी हम इसी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। SWP प्लान एक सेल्फ मेड प्लान होता है। इसे आपको खुद बनाना होता है या किसी भी फाइनेंस एडवाइजर की सलाह लेके आप इसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल होता है कि ऐसा कोई स्कीम तो बैंक वाले नहीं बताते हैं। देखिए, ये सारे स्कीम बैंक में तो होते हैं, लेकिन सिर्फ उसी बैंक में होते हैं जिस बैंक के अपने म्यूचुअल फंड होते हैं, और वहाँ पर भी आपको खुद जाकर बताना पड़ेगा कि मुझे इस म्यूचुअल फंड में इतना लमसम इन्वेस्ट करके इतना SWP स्टार्ट करना है, तब जाके होगा। बैंक जाने से बेहतर है कि आप जिस ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो उसी से आप SWP प्लान स्टार्ट कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो किसी हमारे जैसे फाइनेंस एडवाइजर की भी सलाह ले सकते हो। खैर चलिए, मैं आपको सीधे स्क्रीन पर लेके चलता हूं, एक कैलकुलेशन दिखाता हूं कि कितना लमसम इन्वेस्ट करने पे आपको कितना मंथली इनकम हो सकता है और मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट आपको मिल सकता है। हो गई है गिरावट भारी, SWP की करो तैयारी। जी हाँ दोस्तों, जब मार्केट में सब कुछ ठीक होता है तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे यूट्यूबर आपको SWP पर ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे, लेकिन जब बाज़ार में सच में SWP के लिए पैसे इन्वेस्ट करने का टाइम है तो इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, SWP के लिए हमें एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है और लमसम अमाउंट हमें गिरावट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि इस समय परफेक्ट टाइम है। तो ऐसे समय में अगर आप एक रेगुलर इनकम बनाना चाहते हो म्यूचुअल फंड से SWP के माध्यम से, तो ये वीडियो यहाँ से आगे आप बड़े ध्यान से देखना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि कितना लमसम इन्वेस्ट करने पे आपको कितने रुपए का, कितने हज़ार का मंथली फिक्स इनकम हो सकता है। मान लीजिए आज आपके पास 5 लाख रुपए है, उसको एक बार इन्वेस्ट कर दिए, वहाँ से हर महीने 2500 रुपये का फिक्स मंथली इनकम आप ले सकते हो। इस पर रिटर्न हम एक्सपेक्टेड रख रहे हैं 12% का, और ये अगले 10 सालों तक हर महीने हम यहाँ से 2500 रुपये लेते रहेंगे। एक बार 5 लाख डाल के हर महीने 2500। अब आप ये देखिए, आपने एक बार 5 लाख डाला, हर महीने 2500 रुपये निकाला, तो इन 10 सालों में आप निकाल चुके होंगे यहाँ से 3 लाख रुपए। इन्वेस्टेड अमाउंट वही आपका 5 लाख रुपए आप देख सकते हैं, लेकिन ये 5 लाख रुपया अगले 10 सालों में बढ़ के आप देख सकते हैं 10,69,000 रुपये हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि 5 लाख डाला, हर महीने निकाला, उसके बाद भी ये 5 लाख 10 लाख कैसे हो गया, तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपने जो 5 लाख इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न मिला 12% का, ठीक है। आप हर साल कितना निकाल रहे हैं, 6%। यानी जो 5 लाख पे 12% रिटर्न मिला उसमें से 6% आपने निकाल लिए और 6% इसको ऐसे इन्वेस्टेड छोड़ दिए, जो इस 5 लाख में जुड़ता गया, कंपाउंड होता गया, और नतीजा ये हुआ कि अगले 10 सालों में ये 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया। अब 10 साल बाद अब इस 10 लाख से आप चाहें तो ये जो 2500 आप ले रहे थे हर महीने, इसको बढ़ा के 5000 भी कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आज से ही आप 5000 रुपये ले सकते हैं, नहीं है तो 5 लाख डालिए, 2500 रुपये पर मंथ लीजिए अगले 10 सालों तक, और उसके बाद वहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। महंगाई बढ़ेगी, आपके खर्चे बढ़ेगा, तो आपके पैसे की रिक्वायरमेंट भी बढ़ सकती है। इसके अलावा आप कहते हैं कि भैया मेरे को अभी रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए यहाँ से 2 साल 3 साल या 5 साल बाद, तब क्या होगा? तभी भी बढ़िया मौका है, इसी समय में ये काम आपको करना है। ऐसे ही 5 लाख रुपए को आप इन्वेस्ट कीजिए।
अगले 5 सालों के लिए छोड़ दीजिए। 15% का अगर रिटर्न मिला 12% की जगह, तो आपका ये पैसा 5 लाख से 10 लाख हो जाएगा सिर्फ 5 साल में ही। जैसे कि मेरा पोर्टफोलियो अभी 14 लाख के आसपास है, तो मैं वहाँ से चाहूँ तो हर महीने 6-7 हज़ार का फिक्स मंथली इनकम ले सकता हूँ, और ये जो 13-14 लाख है ये भी बढ़ता रहेगा। लेकिन मुझे यहाँ से एक मोटा अमाउंट बनाना है, एक बड़ा फिक्स मंथली इनकम लेना है। यानी मेरे पास अभी कम से कम 10-12 साल हैं, तो 10-12 साल में मेरा टारगेट 1 CR का है। उसके बाद अगर 1 CR से मैं SWP करना चाहूँ तो 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ कर सकता हूँ। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, मुझे यही करना है आज से 10-12 साल बाद। तो इसी तरह अगर आपके पास 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख जो भी है, एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद वहाँ से आप जीवन भर आप यहाँ से पैसे निकालते रहेंगे तो भी ये पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि भैया किस म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अभी आपको 5 लाख डालना है और अगले महीने से 2500 रुपये लेना है, तब तो आपको हाइब्रिड इक्विटी फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और वहाँ पर रिटर्न आपको 12% के आसपास मिल सकता है। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन आप कहते हैं कि 5 लाख तो है मेरे पास आज, लेकिन मेरे को 5 साल बाद या 10 साल बाद SWP करना है, तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 साल से ज़्यादा समय है तो आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रिटर्न मिल जाएगा लगभग 15% के आसपास 12 की जगह, और 15% का अगर रिटर्न मिलता है किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, तो हर 5 साल में हमारा पैसा डबल हो जाता है। यानी 5 लाख आज आपने डाला, 5 साल वेट किया, 5 लाख जब 10 लाख हो गया, तो वहाँ से आप हर महीने 5,000 रुपये का फिक्स मंथली इनकम ले सकते हो, बिल्कुल एक पेंशन या किसी सैलरी की तरह। देखिए, यहाँ पर मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि ये प्लान आपको नौकरी से आज़ादी दिलवा देगा, लेकिन नौकरी पर निर्भरता जरूर कम कर देगा, आप ये समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा संकट सवाल ये है कि भैया सबके पास तो ये 5 लाख का लमसम तो होगा नहीं, हर किसी के पास इतना मोटा पैसा तो नहीं होगा। और आपने बोला कि बिना लमसम अमाउंट के भी हम एक रेगुलर इनकम ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा कुछ सालों का इंतज़ार और थोड़ा इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आपको SIP के माध्यम से हर महीने थोड़ा थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। अगले 5-6 सालों में आप यहाँ से एक लमसम कॉर्पस अमाउंट बना सकते हैं, और फिर वहाँ से आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं, एक रेगुलर इनकम का जरिया बना सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, आप मान लीजिए अगर आप हर महीने 5,000 रुपये जमा करते हैं, अगले 6 सालों तक जमा करते हैं, जिस पर अगर 15% का रिटर्न मिलता है, तो ये 5,000 के SIP आपके अगले 6 सालों में आप देख सकते हैं लगभग 5,86,000 रुपये बन जाएगा, लगभग 6 लाख के आसपास। यानी जो भी हमारी SIP होती है, अगर उस पर हमें 15% के आसपास का रिटर्न मिला, तो अगले 6 से 7 सालों के बीच में वो डबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,60,000, और अभी तक जो गेन हुआ है 2,26,000। तो अब इस 5,86,000 से आप हर महीने 2,500 से लेके 3,000 रुपये का फिक्स मंथली इनकम ले सकते हैं, और जो आपका ये 5-6 लाख रुपया है ये भी बढ़ता रहेगा। लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था दमन सिंह जी का, ये कहते हैं कि आई वांट टू SWP फ्रॉम डेब्ट फंड, विच वन इज़ गुड फॉर फ्यूचर 30 लाख। देखिए, अगर आपके पास 30 लाख है और अभी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बैलेंस एडवांटेज और हाइब्रिड इक्विटी फंड में जा सकते हैं। इसके लिए स्कीम की बात करें तो SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड, HDFC बैलेंस एडवांटेज या ICI के भी बैलेंस एडवांटेज फंड में आप जा सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर कुछ समय है, कुछ टाइम है, तो ये पैसा जिस फंड में मिड कैप, स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टेड है, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब तक आप SWP नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे इस पर अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन जिस दिन आपको स्टार्ट करना हो तो इसको थोड़ा सा रीबैलेंस करके, रीअरेंज करके आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका भी SWP से रिलेटेड कोई भी सवाल, डाउट, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने ये समझ लिया कि SWP प्लान क्या होता है, कितना इन्वेस्ट करने पे कितने का रेगुलर इनकम हो सकता है, कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी हैं, जो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जो भी आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से SWP 1 साल के बाद स्टार्ट करेंगे। इससे 2 फायदा होगा, एक तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, और दूसरा बहुत सारे स्कीम पे 1 साल से पहले पैसा निकालने पे 1% का एग्जिट चार्ज होता है। तो इन दोनों चीज़ों से आप बच सकते हैं। यानी SWP जो भी लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे उसे 1 साल के बाद ही करना है। दूसरा, अगर आपके पास 3 से 5 साल का समय है तो जो भी आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, उसको ग्रो होने दीजिए, और फिर आप SWP स्टार्ट कीजिए। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपने जो भी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसमें से कभी भी माइनस नहीं होगा, और आप हमेशा अपने प्रॉफिट वाले अमाउंट में से ही विड्रॉल करेंगे। तीसरा, आपके इन्वेस्ट करने के बाद अगर बाजार गिर जाता है, क्रैश हो जाता है, तब आपको अपना SWP प्लान कुछ महीने के लिए पोज कर देना है। ऐसे समय में अगर आप भी विड्रॉल करेंगे, मार्केट भी गिर रहा है, तो उस समय आपके जो यूनिट्स हैं
काफ़ी तेज़ी से कम होंगे। तो ऐसे समय में अगर आप अपने SWP को पोज कर देते हैं कुछ महीने के लिए, जैसे बाजार में जब रिकवरी आती है आप इसे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि SWP प्लान में हमारा कैपिटल सेफ होना बहुत ज़रूरी है, यानी जो हमारा पेड़ है, कैपिटल है, वो सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो ही हमें आगे वो फल देगा। तो उम्मीद है कि आप ये आसानी से समझ गए होंगे SWP प्लान क्या होता है, कैसे यहाँ से हम एक रेगुलर इनकम ले सकते हैं, अपनी नौकरी से आज़ादी पा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं MFI द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ। अगर आपको SWP प्लान में इन्वेस्ट करना है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। लाइफ टाइम तक आपको मुझे कोई चार्जेज नहीं देना है, सब कुछ फ्री है। बस आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस मिशन 1 CR की जर्नी से जुड़ जाना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।